नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसका एक हाल ही में केस देखने को मिला है और वह वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल भी हो रहा है। दरअसल कुत्ते काटने की आमतौर पर घटना हर रोज हो रही है और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि वो कुत्ते के काटने की चपेट में ना आया हो। अगर वो नहीं भी आया है तो अच्छी बात है, आप सावधानी से कुत्तों से बचकर निकल रहे हैं और वहां से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि एक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बहुत ही खतरनाक खबर देखने को मिल रही है। क्या कुछ खबर है, पहले आप एक स्क्रीन पर नजर डालिए। दोस्तों, मिर्जापुर से जो बड़ी खबर है वो कह रही है कि कुत्ते के काटने के 3 महीने के बाद भौंकने लगा किशोर, भूत भूत कहकर डरने लगे ग्रामीण। दरअसल आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुछ भी एक्टिविटी होने लगती है तो गांव देहात में लोग उसको अंधविश्वास के ज्यादा प्रभाव में रहते हैं और उनके अंदर जब बहुत ज्यादा अंधविश्वास रहता है, इस वजह से वो उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी भूत या किसी भी ऐसी आत्मा के प्रवेश होने की शक के चक्कर में वो किसी मंदिर में या किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाते हैं जो ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं, यानी कि वो अंधविश्वास से प्रभावित होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की अगर कोई भी घटना या किसी भी व्यक्ति के साथ होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज डॉक्टरों के ही पास है। तो इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कुत्ते के काटने के 3 से 4 महीने के अंतराल में व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने क्यों लगा है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये जो खबर है, मिर्जापुर जिले से ये खबर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, और खबर कह रही है कि नहीं लगवाई ARV की पूरी डोज, कुत्ते की तरह भौंकने लगा किशोर। यानी कि जो आमतौर पर जब कुत्ता काट लेता है उसके बाद जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं वो टोटल 4 लगते हैं, हम आपको बता दें। लेकिन इस बच्चे के वो 4 डोज नहीं लगवा पाए थे इसके घर वाले, इस वजह से इसके अंदर ये संक्रमण फैल गया। वो 4 डोज कब कब और किस प्रकार से लगती है वो हम आपको सबसे बाद में बताएंगे। पहले थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ ये घटना हुई है। तो दोस्तों, ये मिर्जापुर जिले की घटना है। मिर्जापुर जिले के थाना कछवा क्षेत्र के अंतर्गत एक जोगीपुर गांव का एक लड़का है जिसको कुत्ते के काटने के बाद ARV की पूरी डोज नहीं लगवाई गई थी। इस कारण उसके अंदर रेबीज का संक्रमण फैल गया और वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। उसके बाद उसके परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके बचने की संभावना काफी कम है, यानी कि ना के बराबर है। जोगीपुर का रहने वाला भाई लाल कौल ने बताया कि उसका 17 वर्षीय पुत्र करण कक्षा 8वीं का छात्र है। 4 महीने पहले वह अपने पुत्र के साथ अपने ससुराल हरू हवा, जो वाराणसी में पड़ता है गांव, वहां गया था। वहां उसे कुत्ते ने काट लिया था और उसके बाद उसके पिताजी ने उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में एक इंजेक्शन लगवा दिया था। उसके बाद वह अपने घर वापस आ गया था और उसने एक कछवा के CHC पर दूसरा इंजेक्शन लगवा दिया। इसके बाद उसने आगे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया। सिर्फ उसके कुत्ते के काटने के बाद सिर्फ उस बच्चे के 2 ही इंजेक्शन लग पाए थे। उसके बाद उस बच्चे के अंदर लगभग 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने के अंतराल में उस बच्चे के शरीर के अंदर अचानक से संक्रमण तो पहले से ही फैल रहा था, लेकिन जो पूरे लक्षण होते हैं वो 3 से 4 महीने बाद निकल के सामने आए। और उसके बाद करण को लेकर जामुआ चौराहे के पास स्थित श्री राम जानकी मंदिर, हनुमान जी मंदिर ले गए। यानी कि उसके जब शरीर में जब एक्टिविटी हुई तो घर वालों ने समझा कि किसी अंतर आत्मा या कैसी कोई भूत का कोई चक्कर तो नहीं है। तो ग्रामीण उसे देखकर भूत भी कहने लगे थे, क्योंकि वो कुत्ते की तरह वो बच्चा भौंक रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये घटना हुई है, काफी गंभीर है ये मामला। साथ ही इस विषय में डॉक्टरों ने भी बताया है, डॉक्टरों ने बताया इस केस में, इस बच्चे वाले केस में, कि वैक्सीन की पूरी डोज ना लगवाने की वजह से यह समस्या हुई है। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि इंजेक्शन की पूरी डोज ना लगवाने के कारण यह समस्या हुई है। इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं, सांस की नली सिकुड़ने लगती है, इससे आवाज कुत्ते की तरह आने लगती है। ऐसे में पीड़ित को पानी से भी डर लगता है।
रेबीज का असर होने के बाद बचने की संभावना नहीं के बराबर होती है, इसलिए पूरी डोज लगवानी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मामला हुआ है। अब हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी, चाहे वो आपका पालतू कुत्ता हो या कोई आवारा कुत्ता हो, अगर वो काट लेता है तो उसके बाद आपके शरीर में किस प्रकार से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों जो कुत्ते के काटने के बाद जो गंभीर बीमारी होती है रेबीज, उसके जो लक्षण होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या होते हैं कि मांसपेशियां जकड़ने लगती है और उसमें दर्द होने लगता है। उसके बाद सिर दर्द और तेज बुखार होने लगता है, बार बार बेहोश होता है व्यक्ति, पानी और रोशनी से बहुत ज्यादा इस बीमारी में डर लगता है। अगर बहुत ज्यादा सा पानी देख लेते हैं या बहुत ज्यादा रोशनी लाइट देख लेते हैं तो वह व्यक्ति घबराने लगता है, डरता है बहुत ज्यादा। उसके अलावा तेज आवाज से भी उसको डर लगता है, जब कहीं भी कोई लाउड स्पीकर बजता है या उसके सामने कोई तेज बोलता है तब उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद तेज हवाओं से भी उसे डर लगता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं और उस व्यक्ति को बोलने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी वो कुत्ते की तरह भौंकता है जब वो बोलने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार के गंभीर लक्षण कुत्ते के काटने के बाद अगर पूरी डोज नहीं लगती है हमें शरीर में, तब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों रेबीज से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, अब आप नजर डालते हैं। क्योंकि जब कोई भी कुत्ता काट लेता है तो उसके तुरंत बाद हमें इंजेक्शन तो लगवाना ही है, लेकिन उससे पहले क्या करना है उस पर नजर डालते हैं। जब कुत्ता काट लेता है और जब आपका घाव बन जाता है तो घाव को साबुन और बहते हुए साफ पानी से तुरंत धोना चाहिए। अगर आपके घर में स्प्रेड वगैरह यानी डिटॉल्स वगैरह है तो उस पर तुरंत से लगाना चाहिए। यानी कुत्ता काट ले तो उस जगह को तुरंत साफ करना चाहिए, बढ़िया से धोना चाहिए साबुन से, बहते हुए पानी से, और उस पर तुरंत से अगर आपके घर स्प्रेड या डिटॉल्स वगैरह है तो वो उस पर लगाएं। उसके अलावा समय समय पर आप अपने पालतू जानवर के टीका लगवाएं। अगर आपके यहाँ आसपास आवारा कुत्ते हैं तो उनके भी टीके लगवाएं। सरकार की मदद से सरकार अभियान भी चलाती है उनके टीके लगाने का। साथ ही तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों की सलाह लें। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या कोई अच्छा डॉक्टर है वहां पर उसकी परामर्श लें। आप अपना दिमाग ना लगाएं, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें और तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों की सलाह के बाद एंटी रेबीज का टीकाकरण का पूरा कोर्स करें। पूरे कोर्स में क्या कुछ होता है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूं, लेकिन क्या कुछ नहीं करना है दोस्तों। घाव पर मिर्च और सरसों का तेल बिल्कुल भी ना लगाएं और अंधविश्वास से बचें। आमतौर पर गांव देहात में देखते हैं कि कहीं भी कुत्ता काट लेता है तो उसको धोने के बाद तुरंत से उसमें लाल मिर्च लगा देते हैं, सरसों का तेल लगा देते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, समझ रहे हो ना। उसके बाद आप अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श लें। निकटतम एंटी रेबीज क्लिनिक पर जाएं, जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में यह सुविधा देखने को मिलेगी। अब आगे क्या कुछ रहने वाला है दोस्तों, हम थोड़ा सा दुनिया के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि रेबीज की बीमारी कितनी खतरनाक है और कितने लोग हर साल रेबीज की चपेट में आकर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दुनिया में कुत्ते सबसे ज्यादा रेबीज फैला रहे हैं इस समय। लगभग 150 देशों का डाटा यहां हमने उठाया है। 150 से अधिक देश आज भी रेबीज की वायरस की चपेट में हैं। लगभग 59,000 लोग हर साल रेबीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। 95% मौतें रेबीज की वजह से एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में हो रही है, जो कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में आता है। तो इंडिया में भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही 90% लोगों को पूरी दुनिया में कुत्तों के काटने से रेबीज होता है। 99% लोग जो रेबीज से मरते हैं उन्हें कुत्ते ने काटा होता है। साथ ही 40% रेबीज के मामलों में 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आमतौर पर देखते हैं कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कुत्ते काटते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से शरारती टाइप के होते हैं कि तो जब वो कहीं भी आते जाते हैं और उन्हें बीच में कोई कुत्ते मिलते हैं तो वो उनको छेड़ते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, उनको डंडे से मारने की कोशिश करते हैं और इसी के चलते कुत्ता अचानक से हमला कर देता है और काट लेता है। तो इस प्रकार की गलती ना करें। आप अपने बच्चों को समझाएं। अगर आपको कहीं भी कुत्ते दिखाई देते हैं तो आप उन कुत्तों से बिल्कुल भी कुछ भी ना कहें, ना उन्हें छेड़ें।
अगर कुत्ता बैठा है या खड़ा है या चल रहा है तो आप उसकी तरफ बिल्कुल ना देखें, आप चुपचाप से आसानी से निकल जाए, तो कुत्ता आपको हो सकता है कि काटे ही ना। इस बात का विशेष ख्याल रखें और आप अपने बच्चों को भी समझाएं। साथ ही लगभग 2,90,00,000 लोग हर साल जानवर के काटने पर रेबीज का टीका लगवाते हैं। लगभग 3 करोड़ लोग हर साल रेबीज का टीका लगवा रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ लोगों को हर साल कुत्ते काट रहे हैं। और दोस्तों बाकी 15 मिनट में एक मौत हो रही है रेबीज से, और मरने वालों में हर 10 लोगों में 4 बच्चे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हर 15 मिनट के अंतराल में एक व्यक्ति की मौत हो रही है रेबीज की वजह से, और उसमें से जो लगभग 10 मौतें हो रही हैं उसमें से 4 छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो दोस्तों वो कौन सी वीडियो है जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। चलो आओ। तो दोस्तों देखो, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से ये बच्चा कुत्ते की तरह भौंक रहा था, और इसमें जो संक्रमण है वो पूर्ण तरीके से फैल चुका था। इसी वजह से इस बच्चे की ऐसी हालत हुई है, और लगभग 3 से 4 महीने के अंतराल के बाद उसके शरीर में पूर्ण तरीके से संक्रमण फैल गया और वो रेबीज ग्रसित हो गया। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद रेबीज का इंजेक्शन लेना है। अब कितने इंजेक्शन लगवाने चाहिए, किस प्रकार से लगवाने चाहिए, आइए नजर डालते हैं। दोस्तों अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो उससे क्या कुछ होगा, अभी आपने सारा कुछ समझा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस जगह आपको काटता है वहां पर उस हिस्से को साबुन से अच्छे से धोएं, उसके बाद बहते हुए पानी से और तुरंत से स्प्रे या डिटॉल्स वगैरह आपको लगाकर, और तुरंत आप अपने सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं। अगर नहीं भी होते तो आप प्राइवेट में कहीं से भी कुत्ता काटने के 24 घंटे के अंतराल में, जैसे ही आपको अगर कुत्ता काट लेता है तो 24 घंटे के अंतराल में 24 घंटे के अंतराल में आपको पहला इंजेक्शन लेना है। पहला इंजेक्शन, फर्स्ट इंजेक्शन, पहली डोज आपको लगवानी है। अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो 24 घंटे के अंतराल में आपको पहला इंजेक्शन लगवाना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। साथ ही दूसरा इंजेक्शन दूसरे दिन, दूसरा इंजेक्शन दूसरे दिन, साथ ही तीसरा इंजेक्शन तीसरा इंजेक्शन 7 दिन के अंदर, यानी 7वें दिन आपको लगवाना है। और अंत में चौथा इंजेक्शन चौथा इंजेक्शन 28वें दिन। कोई भी कुत्ता अगर आपको काटता है तो उसके 24 घंटे के अंतराल में आपको पहला इंजेक्शन लगवाना है, दूसरा इंजेक्शन दूसरे दिन लगवाना है, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन लगवाना है, और चौथा इंजेक्शन 28वें दिन लगवाना है। इस प्रकार से टोटल 4 डोज आपको लगवानी है। और अगर आप 4 डोज लगवा लेते हैं तो आपको रेबीज का खतरा नहीं होगा। आपके शरीर के अंदर जो रेबीज के लक्षण है वो दिखाई नहीं देंगे और आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।